वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। So that the angle of an equilateral triangle are 60 डिग्री each। दिखाइए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एवरी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना हमें, और ये भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे इंपॉर्टेंट है जैसे ये 7 इंपॉर्टेंट था, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल चैप्टर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि ये साइड ए बी, बी सी और ए सी ये आपस में सभी क्या दे रखी हैं, हमें इक्वल दे रखी हैं। तो अब देखिएगा, पहले मैं इस एंगल को यहां एक्स नहीं दिखाऊंगा, ये सब मैंने इक्वल दिखा दिया एक्स एक्स। ये तो है एक्स, हम बाद में लेंगे, पहले ये इतना कर लेते हैं। देखिएगा अब क्या है कि हमने एक एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अब एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, देखिएगा तो यहाँ पे यही रीजन देंगे, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एबीसी जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी सभी साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इट मींस क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब देखेंगे ए बी हमारा ये है और ए सी ये है, तो देखेंगे कि ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और एंगल साइड ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, बी। यानी जब इनकी साइडें ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट बी और सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, सो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। इस तरीके से हमारा ये आ गया। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। अब दूसरा हम क्या ले लेंगे, देखिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। इसी तरीके से ये बी सी भी किसके इक्वल है, चाहे ए बी के इक्वल मान ले या ए सी, ये बी सी भी इन दोनों के इक्वल है। मीन्स क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब देखेंगे ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी के अपोजिट एंगल है सी, और बी सी के अपोजिट एंगल है ए, यानी एंगल ए और सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी। ये भी जब इनकी अपोजिट साइडें इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ए बी देखिएगा, फिर से देख लेंगे, ए बी ये है, ए बी के सामने का एंगल ये हुआ, बी सी ये है, बी सी के सामने का एंगल ए हुआ, यानी ए एंगल और सी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। उसके बाद में देखिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हम मर्ज करेंगे, यानी मिला लेंगे। देखिएगा, यानी जब आपस में सी और सी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी ये सब क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी ये तीनों आपस में क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए। इस तरीके से ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, अब हम ट्रायंगल, अब ये तो हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। देखिएगा, अब यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिएगा, आपस में तीनों एंगल इक्वल हैं, चाहे ए की प्लेस पे बी राइट करो, बी की प्लेस पे सी राइट करो, तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को आपस में एक ही एंगल से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लिया, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देते हैं। एंगल ए को ए ही रखेंगे, लेकिन बी को हम क्या राइट कर लेंगे, एंगल ए राइट कर लेंगे।
इसी तरीके से सी को भी हम क्या राइट कर सकते हैं, ए, क्योंकि ये तीनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल ए आ गया इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब ए और कितने टाइम है, 3 टाइम है, इट मींस क्या हो जाएगा 3a हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपॉन 3 बन जा 3 6 80, 0 का 0, यानी एंगल ए कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। अब इसी तरीके से जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी है, उतना ही एंगल सी है। इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों एंगल आपस में कैसे होंगे, 60 डिग्री होंगे और इक्वल होंगे। तो ये बात यहाँ पे क्या, यही हमें प्रूफ करना था कि ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।